अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी कोर्ट से। अभिषेक, ये जो नंदी जहां पर विराजमान है उसके सामने वाली दीवार गिरवाकर सर्वे कराने वाली जो याचिका डाली गई है, इसको तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया होगा ना, तभी हम ये कह रहे हैं कि आज सुनवाई होने वाली है इस याचिका पर। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया होगा तो सोच समझ के किया होगा। देखिए, ये मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ये मामला पूरा का पूरा अभी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर सुनवाई हो रही है और जो सुनवाई में तथ्य सामने आ रहे हैं वो तथ्य, ये जो पूरा मुकदमा चल रहा है, इन तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो अभी ये सारी चीज़ें और दोनों ही पक्षों को सुना जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में विकल्प है आगे का, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर प्रतिवादी गए भी हैं। तो इसलिए अभी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सारी बातें सामने आ रही। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है, जो याचिका की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो शिवलिंग, जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, अभी चूंकि कोर्ट का फैसला नहीं आया है, हम भी इस बात को नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वादी पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है, प्रतिवादी पक्ष कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। अब ये एक आपस में एक विवाद का विषय हो गया है। तो अब ये तो कोर्ट के हाथ में है कि कोर्ट जो तथ्य और जो सबूत आएंगे उनके आधार पर कोर्ट इस बारे में अपनी राय रखेगा। आधार पर जो भी फैसला लेगा है ये वो सभी पक्षों को स्वीकार करना होगा, पूरे देश को स्वीकार करना होगा। लेकिन कुमार, क्या सिर्फ मामला शिवलिंग के होने या उसके फव्वारा होने तक ही है? क्योंकि जो दावा किया गया कि एक पूरा का पूरा मलबे का ढेर है, उसके अंदर भी कुछ प्रमाण हो सकते हैं, उसकी भी दूसरी याचिका में उसका भी मेंशन किया गया है। तो सिर्फ एक शिवलिंग का मसला है या फिर उस परिसर में मौजूद तमाम चिन्हों का मसला है जिसको लेकर वादी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो सारे हिंदू प्रतीक है? देखिए रवि, इसको आपको सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा। मामला सिर्फ एक शिवलिंग तक सीमित नहीं रह गया है। मामला श्रृंगार गौरी देवी मंदिर से शुरू हुआ और वो अभी तक शिवलिंग तक पहुंचा है। अब जो वादी पक्ष है उसकी डिमांड ये है कि शिवलिंग के पूरब दिशा में एक दरवाजा है, वो दरवाजा लॉक है, वहाँ बहुत सारा मलबा है, उस मलबे की सफाई करके दरवाजे को खोला जाए, जिससे कि ये पता चले कि इस शिवलिंग की ऊंचाई, गहराई और लंबाई कितनी है। ये वादी पक्ष की दलील है। अब जरा सोचिए कि इस दलील पे का मतलब ये हुआ है कि वादी पक्ष जो वीडियोग्राफी की बात कर रहा था, अब वो इसका मतलब है कि अगर खनन की बात होगी तो ये सारा मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो इसके पीछे का मकसद है वो मकसद और ज्यादा का है। दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष आज कोर्ट में एक हलफनामा दायर करने जा रहा है, जिस हलफनामे में वादी पक्ष के उस दावे को, जिसमें वो शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, कल मौखिक रूप से प्रतिवादी पक्ष ने इसका विरोध किया था। आज WS मतलब रिटन स्टेटमेंट प्रतिवादी पक्ष इसको लेकर कोर्ट में दाखिल करने जा रहा है और जिसमें वह बता रहा है कि जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे, ये कोर्ट को अब तय करना है कि वो वस्तुतः है क्या। लेकिन इतना जरूर है रवि, जो आपने पूछा वह सवाल ये है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग तक सीमित नहीं है। श्रृंगार गौरी देवी मंदिर से शुरू हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तक पहुंच चुका है और अब आगे क्या क्या होता है यह देखना। और एक बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे थे कुमार कि अगर अदालत ने इसको ASI को दिया इस मामले को, तो ये अपने आप में इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।